अभी तवांग से लौटने के क्रम में हम लोगों का गाड़ी जो है वो डीपीएफ रीजनरेशन का दिखा रहा, डीपीएफ का इशू दिखा रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी की पिकअप एकदम कम हो गई थी। और जिसको हमने मैनुअल तरीके से डीपीएफ रीजनरेट करने का प्रोसेस जो था वो हमने स्टार्ट करा है। और ये देख सकते हैं इंजन किस तरह से रेस दिए हुए हैं। अभी जो भी जितना भी पार्टिकल्स है उसको शूट कर, जितना भी शूट जमा हुआ है सबको ये जला देगा। और उसके बाद फिर ये डीपीएफ का इशू अगर जाता है तो ठीक है। हम लोग अभी फोर्स रीजनरेशन तो हम लोग कर रहे हैं अब, लेकिन वेट करना होगा आधा घंटा तो तकरीबन कि क्या होता है। हमारी काफ़ी कोशिशों के बावजूद, चूँकि हमने 2 से 3 बार फोर्स रीजनरेशन का कोशिश किया था ताकि डीपीएफ का जो क्लॉगिंग का जो इशू है वो समाप्त हो जाए, पर ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अभी हम जांग से कुछ दूर ही निकले होंगे और हमारे साथ ऐसा कांड हो गया। अब लगने लगा कि पता नहीं भाई पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आज जाना तो वैसे भी दिरांग था और मौसम भी काफ़ी ख़राब है और बारिश तो लगातार हो ही रहा है। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, अब जिस तरह से डीपीएफ में गाड़ी वैसे भी हमारी स्पीड चलेगी नहीं, 40-50 उससे ऊपर जाएगा भी नहीं। ऊपर से यहाँ पे जितना भी हम लोगों को चढ़ना है चढ़ाई ही चढ़ना है और गाड़ी में वैसा पावर है भी नहीं। पर क्या करें, अब जाना तो है। और ऐसी बारिश के मौसम में और वैसे भी दिन ढल रहा है, तो ऐसे में हम लोगों को हेल्प मिलना भी बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए हम लोगों ने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और फाइनली हम लोग किसी तरह बहुत ही एकदम स्लो स्पीड में, क्योंकि अगर थोड़ी भी अच्छी होती गाड़ी की कंडीशन, अगर डीपीएफ का इशू नहीं होता तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच जाते सेला टनल पर। किसी तरह हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग सेला टनल फाइनली पहुँच जाते हैं। और पिछली बार जब हम यहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो रात हो चुकी थी और काफ़ी धुंध था, कोहरा था, तो कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली हम लोग सेला टनल पहुँच जाते हैं और ये सेला टनल में बारिश की वजह से और धुंध की वजह से उतना साफ तो कुछ दिख भी नहीं रहा, पर फिर भी थोड़ी देर हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। फ़ोटो वोटो वगैरह हम लोग यहाँ पे खिंचा लेते हैं, कुछ पिक्स ले लेते हैं, छोटे मोटे वीडियो बना लेते हैं। और चूँकि मौसम आगे और भी अधिक खतरनाक है, मतलब और भी अधिक ख़राब होगा, क्योंकि बारिश है तो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से तुरंत ही निकलने का प्लान करते हैं और हम लोग जल्दी ही वहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी की स्पीड तो वैसे भी है नहीं 30-40 और जो यहाँ पे इंक्लाइन आ रहा है वहाँ पे तो 20, 10, 25, 15, 20 ऐसे हम लोगों की गाड़ी चल रही है। और ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग था जब तक कि गाड़ी ठीक ना हो। पर क्या करें, हम लोगों को जाना तो है, अब कहीं रुकने का कोई उपाय है भी नहीं। तो हम लोग यहाँ से आगे की तरफ में बढ़ते हैं, क्योंकि आगे हमें अभी तक मालूम नहीं है कि आगे के होने क्या वाला है। और वैसे जो भी हो, सेला टनल हम लोगों ने क्रॉस किया, आगे बढ़े हम लोग, धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दूर आगे जाने के बाद में वैसे भी हम लोगों की हालत ख़राब होने वाली है, जिस बात का हम लोगों को डर था, अंदेशा था। क्योंकि हमारा एक मित्र जो है जिससे हम लोगों ने जाते समय मुलाकात किया था, जो कि वापस चला गया अभी और वो अरुणाचल का है, तो उससे खबर मिला कि बॉमडीला में कहीं पे लैंडस्लाइड हुआ और आज हम लोग क्रॉस कर भी नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का वैसा भी प्लान था कि आज हम लोग दिरांग में पहुंच करके रुकेंगे, पर दिरांग पहुंचने के लिए भी अभी काफ़ी हम लोगों को मशक्क़त करना पड़ सकता है, क्योंकि बारिश ही इतनी हो रही है। और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पहुंचेंगे कैसे, जाएंगे कैसे, क्योंकि बारिश जो है वो कंटिन्यू हो ही जा रहा है। जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ होम स्टे को हमने फ़ोन कर दिया कि हम लोगों को लेट होगा, रात में हम लोग पहुँच जाएंगे, तो हम लोगों के लिए रूम अवेलेबल रखिएगा, क्योंकि इतना लेट हो गया और कुछ भी कहना मुश्किल है। गाड़ी भी उसी तरह से चल रहा है, गाड़ी में कोई भी स्पीड नहीं है, गाड़ी में कोई मोमेंटम उस तरह का है नहीं। BS6 के बाद डीजल गाड़ियाँ जो भी हैं उनमें DPF क्लॉगिंग का इशू आता है। हालांकि वैसे देखा जाए तो बाकी जो गाड़ियां हैं, टाटा नेक्सॉन को छोड़ करके बाकी जो भी गाड़ियां हैं 1.5 लीटर सेगमेंट की, 1500 सीसी के सेगमेंट की जितने भी डीजल गाड़ियां हैं उन सब में आपको यूरिया लगता है, DEF लगता है। लेकिन ये सिर्फ टाटा की गाड़ी में है जो कि उसमें DEF का वो लगता नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पैसे की सेविंग्स तो हो जाती है। पर डीजल गाड़ियों में ये है कि अगर काफ़ी लंबे समय तक आप उसको हाई स्पीड में ना चलाओ तो ये DPF की इशू आ ही जाती है। और ये जो कि हमारे साथ में हुई भी, जैसा भी हम लोग झेल भी रहे हैं कि DPF का इशू हम लोग के साथ में है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और फाइनली जिस बात का डर था हम लोगों को उसी बात का डर हुआ। अब रात भी हो चुकी थी और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पे, वहाँ पे अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ है।
अब अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ, सारी गाड़ियाँ तो वैसे लाइन से रुकी हैं और रात इतना हो गया था कि वीडियो बनाने का उस तरीके से फुर्सत तो हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन उससे पहले ही एक बोलेरो वाला ने क्रॉस किया, फिर मैं भी किसी तरह अपने पार कर गया। नेक्सॉन में वैसे कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, और ट्रैक्शन भी ठीक ठाक रहा जिसकी वजह से हमें दिक्कत नहीं हुई। और इसके साथ में आगे और भी हम लोगों के साथ में आगे भी एक गाड़ी लैंडस्लाइड में दब चुकी थी और फिर वहाँ भी हम लोगों को रुकना पड़ा और फाइनली काफ़ी लेट हो जाए उसके बाद में हम लोग वहाँ पे दिरांग के अपने होम स्टे में पहुँचे।